हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज चतुर्दश अध्याय का पाठ होगा। इसमें 1 से 22 तक हो चुका है। कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ रखने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना और महर्षि वशिष्ठ का अंतपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत को महाराज के पास भेजना। राजा की आज्ञा से सुमंत का श्री राम को बुलाने के लिए जाना। इस अध्याय में हुआ कि दशरथ महाराज जी कैकेयी से बहुत ही अनुनय विनय करते हैं, लेकिन कैकेयी कहती है कि मेरी प्रेरणा से आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। और मैं इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। और ऐसा कहने पर श्री राम दशरथ जी महाराज बहुत दुखित होते हैं और कहते हैं कि उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मरने के बाद तुम श्री राम जी के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु तुम पुत्र सहित तुम मेरे लिए जलांजलि ना देना, ऐसा कहते हैं। और फिर कैकेयी फिर बोलती है कि मेरे पुत्र को राज पर प्रतिष्ठित कीजिए और राम को वन भेजिए। ऐसे वचन जब कहती है तो फिर दशरथ जी कहते हैं, आगे कथा में हम देखते हैं, सातुनिवतिच्छेड़ प्रतोदेन हयोत्तमं राजा प्रचोदितो अभिक्षणं कैकेय्या वाक्यम अब्रवीत। तीखे कोड़ों की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, धर्म बंधन बधोऽस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्र प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्म परायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। तथा प्रभातम रजनी मुदिते च दिवाकरे पुण्य नक्षत्र योगे च मूर्ते च समागते वशिष्ठो गुण संपन्ना शिष्ये परिवृतस्तथा उपगृहासु संभारान प्रवेशे पुरुषोत्तम। उजड़ रात बीत गई, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया। पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक सुश्रेष्ठपुरी में आए। सिक्त समार्जित पत्तापात कोतम भूषिताम सहिष्टम मनुजोपेताम समृद्ध विपणाम। उस पुण्य बेला में योद्धा की सड़कें जहाड़ बुहार कर साफ की गई थी, उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पूरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी।
वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह से सजी हुई थी मानो उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। महोत्सवा समायुक्ता रागवर्ते समुसुखाम चंदना गुरु धूपेश्चा सर्वसम परिधूपिताम। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन अगर धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। तामपुरी समत्रिकम्या पुरंदरा पुरो ममाम ददर्शांतपुरे श्रीमान नाना ध्वज गणायुक्तम। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्री राम वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतपुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। पौरजान पदाकीर्णम ब्रह्मणे रूप शोभितम यष्टिम संपूर्णम सदसैवे परिमार्जिते ही। नगर और जनपद के लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राज सेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहाँ बहुत ही संख्या में उपस्थित थे। तदान्तपुरम आसाद्यम व्यति चक्रमाम तम जनाम वशिष्ठम परम प्रीता परमर्षि विरावृतम। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतपुरी में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांग कर आगे बढ़ गए। सात्वं पश्यता विनिष्क्रांतम सुमंत्रम नाम सारथिम द्वारे मनुज सिंहास्य सचिवम प्रिय दर्शनम। वहाँ उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उस समय भीतर से ही निकले थे। तम वाचा महातेजा सूत पुत्रो विशारदम वशिष्ठा क्षिप्रामाच वा नृपेते मिहागतम। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत से पूछा, सूत तू महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। इमे गंगोतक घटा सागरे व्यस्कंचना औदुम्बरम भद्रपीठम अभिषेकार्थम महारतम। उन्हें बताओ कि श्री राम के अभिषेक के लिए जो सामग्री एकत्र कर ली गई है, ये गंगा जल से भरे हुए कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गुलगुल की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इस पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सर्वबीजानि गंधश्च रत्नानि विदिधानि च क्षौत्रम दधिधृतम लाजा दर्भम सुमनसा पया। अष्टो च कन्याम रुचिरा मतश्च वरवारणा चतुर्अश्वो रथा श्रीमानि स्त्री संगो धनुरुत्तमम् वाहनम नरसंयुक्तम छत्रम च शशि सन्निभम श्वेते च बाल व्यजनम सिंहा भृंगारम च हिरण्मयम हेमदाम पिनद्भश्च ककुस्तमानं पाण्डुरो वृषा केसरी च चतुर्दष्टो हरिश्रेष्ठो महाबला सिंहासनं व्यागतनु समिधाश्च हुतासना स्वर्ववादृसंघश्च विश्यालश्च अलंकृतास्त्रिया आचार्यं ब्राह्मणां गावा पुण्यश्च मृगप्रच्छिड़ा पौरजानपदा श्रेष्ठो नैगमश्च गणेशा एते चान्ये च भवे प्रीयमाणा प्रियवादता वादः अभिषेकाय रामश्च सह तिष्ठन्ति पार्थिवे। सब प्रकार के बीज गंध भांति भांति के रथ मधु दही घी लावा कुश फूल दूध 8 सुंदर कन्याएं मत गजरा 4 घोड़े वाला रथ चमचमाता हुआ खड़ उत्तम धनुष मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी पालकी चंद्रमा के समान श्वेत छत्र सफेद चवर सोने की झारी स्वर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे ढील वाले श्वेत पीतवर्ण का वृषभ 4 दाढ़ वाले सिंह महाबलम उत्तम सिंहासन व्याघ चर्म समिधाएं अग्नि सब प्रकार के बाजे बरंगनाओं श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां आचार ब्राह्मण गौ
पवित्र पशु पक्षी नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष अपने सेवकगण सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारी एक तथा बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुत संख्या में राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित है। तो स्व महाराजा यथा समुदितो जय समुदिते अहनि पुष्य नक्षत्र योगे चा रामो राज्यम वापनुयात। तुम महाराज के शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम का राज्याभिषेक प्राप्त कर ले। इति तस्य वचन श्रुत्वा सूद पुत्रो महाबला स्तुतन निपति साधुल प्रविशम निवेशसान। वशिष्ठ के वचन सुनकर महाबली सूत पुत्र सुमंत ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। बस तम तो पूर्वोदिता वृद्धम द्वारस्था राज सम्मता नासे कुर्भी अभिसंरोधुम राज्ञा प्रिय चिकित्सवा। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक ना सके, क्योंकि उनके लिए पहले से महाराज की आज्ञा थी किसी भी समय भीतर जाने से रोका ना जाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।